जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाले के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार तिलमिलाया हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जिस तरीके से ये पूरा घोटाला बिहार में सामने आया, नौकरी के बदले जमीन देने का ये मामला जिसमें लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार फंस चुका है। सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है और उसके बाद अब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बौखलाई हुई हैं और राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर ही मढ़ दिए हैं। जी हां, मोदी सरकार पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव भी बोले हैं और कहा है कि ये काफी पुराना मामला है, लेकिन अब 2017 में पहली चार्जशीट दाखिल की गई, 2023 में अब ये मामला खंगाला जा रहा है। इतने दिन तक आखिर एजेंसियां क्या कर रही थी, ये तमाम सवाल तेजस्वी यादव की ओर से भी पूछे गए हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि राबड़ी देवी से जब मीडिया ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया, क्योंकि चार्जशीट में न सिर्फ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम है, बल्कि इसके अलावा लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का नाम भी चार्जशीट में है। और इस पूरे मामले पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने दरअसल बयान दिया और कहा, एक ही केस में बार बार चार्जशीट किया जा रहा है, हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को परेशान किया जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ जो भी बोलेगा सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके उन्हें डराया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री विकास कार्य करने के बजाय इस तरीके से बीजेपी के कार्यालय खोल रहे हैं, इस तरीके से बीजेपी मॉल खोल रही है। कि तमाम बातें राबड़ी देवी की ओर से कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। आपको ये बता दें कि ये नौकरी के बदले जो जमीन घोटाला है, जिसमें सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है, जिसमें डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है, उसके बाद अब ये मांग लगातार तेज हो रही है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अब उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही गिरफ्तारी को लेकर भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि इस पूरे मामले में जब शिकंजा कसा जाएगा तो गिरफ्तारी भी तेजस्वी यादव की हो सकती है। तो बिहार में इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लगातार सवाल जो है वो आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से पूछे जा रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव से भी सवाल किया गया सीबीआई की चार्जशीट को लेकर और उन्होंने जो जवाब दिया उसमें तेजस्वी यादव ने ये कहा कि पहली चार्जशीट इस पूरे मामले में 2017 में दाखिल हुई और अब 2023 है। पिछले साल से केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी, देश और बिहार की जनता जानती है कि जब जब हमने बीजेपी को हराया है, हमारे खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, छापेमारी कराई गई है, मामले में कोई दम नहीं है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ये तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। सवाल तो ये है कि अगर मामले में दम नहीं है तो फिर इस तरीके से इस पूरे मामले में जो चार्जशीट सामने आई हैं, जो नाम लगातार सामने आ रही हैं, दरअसल उनकी मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं, वो इस तरीके से बौखलाए हुए क्यों हैं, इस तरीके से बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, ये तमाम सवाल हैं जो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद उठ रहे हैं। लेकिन वहीं बात अगर राबड़ी देवी की जाए तो राबड़ी देवी का नाम भी इस चार्जशीट में है और राबड़ी देवी ने जो आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो जनता का पैसा लूटकर या तो कार्यालय बना रही है या फिर मॉल बना रही है। मॉल का जिक्र जब उन्होंने किया है तो मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल एक बिहार का जो सबसे बड़ा मॉल है, लालू प्रसाद यादव का परिवार उस मॉल को बना रहा है। और खुलासा ये भी हाल ही में हुआ था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की बेहद करीबी जो विधायक माने जाते हैं अबू दोजाना, उनकी कंपनी ही पटना
घटना में लालू परिवार के मोल को बनाने का काम कर रही थी और उस पर हालांकि अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि उस पूरे मामले को लेकर भी लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार फंसा हुआ है। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, चारा घोटाले से लेकर न जाने कितने घोटालों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें फिलहाल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू प्रसाद यादव जो कि फिलहाल जमानत पर बाहर आए हुए हैं, और इसके अलावा उनकी चाहे मां राबड़ी देवी हो, वो भी इस घोटाले में फंसी हुई हैं, उनकी बहन मीसा भारती और कई नाम इस पूरे घोटाले में जो है शामिल है। और बात अगर इस पूरे घोटाले की जाए तो आपको मैं ये बता दूं कि ये पूरा घोटाला दरअसल साल 2004 से 2009 के बीच हुआ और इस घोटाले को उस वक्त अंजाम दिया गया। आरोप ये है कि दरअसल नौकरियों के बदले लालू परिवार को जमीनें या तो तोहफे में दी गई या फिर बेची गई, यानी जिन लोगों की नौकरी जो है रेलवे में लगी, उसके बदले लालू प्रसाद यादव ने उनसे जमीन ली और वो जमीन जो थी वो परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर जो है वो जमीन कर दी गई। और यही पूरा मामला है, यही पूरा घोटाला है जिसको लेकर लगातार जो सीबीआई है वो छानबीन कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जो है वो पटना में छापेमारी भी कर चुकी है। कई जो सबूत हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसी को हाथ लगे हैं और उसके बाद इस पूरे मामले में जब चार्जशीट सामने आई है तो उस चार्जशीट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी है। और जब से ये नाम सामने आया है उसके बाद से बिहार में बीजेपी खास तौर पर लगातार तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। और यही वजह है कि आपको ये बता दें कि जब बिहार विधान परिषद में मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तो वहां भी बीजेपी अपनी इसी मांग को लेकर आगे बढ़ रही है कि तेजस्वी यादव का इस्तीफा जो है वो होना चाहिए। तेजस्वी यादव को अब डिप्टी सीएम के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुरंत इस्तीफा उन्हें चाहिए। ये साफ तौर पर बीजेपी की मांग है। सदन के बाहर और अंदर बीजेपी की ओर से नारेबाजी भी की गई है, क्योंकि सीबीआई ने जो चार्जशीट इस पूरे मामले को लेकर दायर की है उसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वहीं गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। यही वजह है कि इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कोई दम नहीं है, तो वहीं राबड़ी देवी जो है वो अपनी बौखलाहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निकाल रही हैं। उन्हें दरअसल आरोपों के घेरे में ला रही हैं और ये कह रही हैं कि उनके शासनकाल में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ कार्यालय बनाए गए हैं, देश को तोड़ने का काम हुआ है, केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए लोगों को डराने का काम किया गया है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पूरे मामले में जारी है। लेकिन पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक उथल पुथल की वजह भी बना हुआ है। जिस तरीके से लगातार ये खबरें चल रही हैं कि बिहार में जल्द ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बयान लगातार सामने आ रहे हैं जहां आरजेडी और जेडीयू के बीच कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई दे रहा है। तो वहीं ये पूरा घोटाला जिसमें सीबीआई की जांच चल रही है, ये भी कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन की वजह बन सकता है, क्योंकि लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है। और आने वाले वक्त में अगर तेजस्वी यादव इस पूरे घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल जो है वो बिहार में देखने को मिलेगा। और इसका अंदाजा जाहिर तौर पर राबड़ी देवी को भी है, लालू प्रसाद यादव उनके बेटे तेजस्वी यादव को भी है। और यही वजह है कि इस तरीके से राबड़ी देवी ने दरअसल आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार जो है वो हमें परेशान कर रही है, इस मामले में कुछ नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक ही केस है जिसमें बार बार चार्जशीट दायर की जा रही है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं भ्रष्टाचार के जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार बुरी तरीके से फंसा हुआ है। लालू जहां जेल जा चुके हैं तो वहीं ऐसा लग रहा है कि अब तेजस्वी की बारी है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं और यही वजह है कि ये बौखलाहट सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।